हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर लाइट, फिजिक्स का चैप्टर लाइट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है और साथ में हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट पार्ट्स को समझा था कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ द स्फीयर जिसका मिरर पार्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसका वो मिरर पार्ट है, राइट। फिर बात की थी प्रिंसिपल एक्सिस की कि सेंटर से कोई भी लाइन जो इमेजिनरी पास करती है और मिरर को परपेंडिकुलरली मीट करती है पोल पे, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसमें अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होती है और कॉन्केव मिरर सारी पैरेलल रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है जिसको हम फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होती है और वो सारी पैरेलल रेज को ऐसा लगता है जैसे वो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। और फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब बात करते हैं कि इमेज कैसे बनती है यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करके हम इमेज कैसे बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। ये बात तो हमको पता ही है कि जहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वहाँ पे इमेज बनती है। अब वो दो रेज कैसे लेनी है हमें क्या पता। भाई प्लेन मिरर तो स्ट्रेट था, बट यहाँ पे तो इतना कुछ है, फोकस है, सेंटर है, पोल है, कहाँ से लेनी है रे, मुझे क्या पता। सो इसके लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। इन 4 में से हम कोई भी दो, वी कैन यूज एनी 2 रूल्स टू मेक द इमेज, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द 4 रूल्स। सबसे पहला रूल कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तो मान लेते हैं मेरे पास ये है कॉन्केव मिरर। क्या है कॉन्केव मिरर? जिसमें अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होती है। और ये है मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर जिसमें बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। तो ये हो गए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये फोकस और ये सेंटर। ऐसे यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर। और क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि फोकल लेंथ हमेशा हाफ होता है रेडियस का, यानी फोकस इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस। तो ये डायग्राम्स कभी एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ कंपास स्केल लेकर ही बनाना होगा। सो मेक श्योर कि जो सेंटर ले रहे हैं, अगर आपने 4 लिया उससे यहाँ पे कंपास रख के आपकी आँख डल जाएगी, तो फोकस हमेशा 2 पे लेना है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज द मिड पॉइंट। 6 ले रहे हैं सेंटर पे, सेंटर या रेडियस, तो फोकस 3 पे, ठीक है। चलिए, तो क्या है पहला रूल? Any light ray which is incident parallel to the principal axis, राइट। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकस से पास करेगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू और appears to diverge from the फोकस। आसान भाषा में कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस की तरफ ही जाएगी, राइट। सो एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू और appears to diverge from the फोकस। अब अगर आपको याद हो तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ पर हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं। नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होगा हमारा नॉर्मल ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पास करती है और वो मिरर को नॉर्मली मीट करती है। यानी कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास कर रही है तो इसका मतलब मिरर को नॉर्मली या परपेंडिकुलरली ही मीट करेगी। तो जब भी कहीं पे भी कोई रे जाएगी तो उसका नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या था पहला रूल कि एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू और appears to diverge from the focus. Passes through in case of concave mirror, appears to diverge from the focus in case of convex mirror. Second rule, let's take another concave mirror and another convex mirror. कभी भी कोई रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो पोल, फोकस एंड सेंटर, ये तीनों पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं ऑलवेज, राइट। दूसरा रूल पहले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट। पहले वाले में क्या था कि पैरेलल वाली फोकस से जा रही है। दूसरा रूल है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा? एनी लाइट रे विच इज इंसिडेंट
towards the focus will become parallel to the principal axis after reflection. So any light ray incident through or towards the focus becomes parallel to principal axis after reflection. तो इसका भी क्या होगा, normal is towards the center, right? तो क्या था पहला रूल, पैरेलल वाली रे है कोई तो फोकस से जाएगी, कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. इजी रूल, राइट? याद करना भी इजी. पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल. सो सेकंड रूल है एनी लाइट रे इंसिडेंट थ्रू और टुवर्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. चलिए लेट्स लुक एट द थर्ड रूल. क्या है थर्ड रूल? इसके लिए भी बना लेते हैं मिरर्स. तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ये लाइंस क्या डिनोट करती हैं? पॉलिशिंग. पॉलिशिंग इस तरफ है, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी, राइट? तो ये आगे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर. यहाँ भी आगे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, राइट? तो क्या है थर्ड रूल? एनी लाइट रे विच इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces the same path backward. मतलब वो ऐसे जाएगी और एज इट इज बाउंस बैक कर जाएगी. यहाँ भी एनी लाइट रे इंसिडेंट टूवर्ड्स द सेंटर retraces the same path backward. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? क्यों हो रहा है ऐसा? हमने क्या बात की थी कि नॉर्मल इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर. तो जब कोई रे सेंटर से जा रही है यानी वो नॉर्मली जा रही है, जब नॉर्मली सेंटर की तरफ है और रे भी सेंटर से ही जा रही है, दैट मीन्स इट इज गोइंग नॉर्मली. और ये बात हम कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में कि कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली आती है तो वो एज इट इज बाउंस बैक करती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? जीरो, राइट? तो यही है थर्ड रूल कि एनी लाइट रे इंसिडेंट थ्रू और टूवर्ड्स द सेंटर retraces the same path backward. And last rule, fourth rule, again a concave mirror and a convex mirror, right? तो ये आ गया हमारा पोल, फोकस, सेंटर, पोल, फोकस, सेंटर. क्या है रूल? एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल reflects by making equal angle with the principal axis. Any light ray incident on the pole reflects by making equal angle with the principal axis. क्यों हो रहा है ऐसा? हमने क्या बात की कि नॉर्मल कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर. तो अगर वो जा ही पोल पर आए और पोल पे कौन सी लाइन आ रही होती है? प्रिंसिपल एक्सिस. और वो कैसे आ रही होती है? नॉर्मली. यानी कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी पोल पर आ रही तो उसके लिए नॉर्मल क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस. क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जा रही है? सेंटर की तरफ ही जा रही है और वो नॉर्मली हिट करती है. सो कोई भी लाइट रे अगर पोल पर आएगी तो उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस काम करती है नॉर्मल का, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट होती है. तो एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. तो 4 रूल्स के हमने. कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कोई लाइट रे अगर फोकस से जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. तीसरा, कोई लाइट रे अगर सेंटर से जा रही है तो एज इट इज बाउंस बैक करेगी क्योंकि वो नॉर्मली हिट कर रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, राइट? और कोई लाइट रे अगर पोल पे जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट करेगी. क्लियर? तो ये थे हमारे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. इसको रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में विल टेक अप द इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर कि एक्चुअली में इन रूल्स को यूज करके अब इमेजेस कैसे बनती हैं, राइट? चलिए, टिल देन यू प्लीज रिवाइज, सेंड मी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.